Hello guys. So I am back with second part of chapter number 8, Reach for the Top. In the first part we discussed about Santosh Yadav, and in this second part we will discuss about Maria Sharapova. So let's continue. So Maria Sharapova's number 1 position in world tennis. There is something at odds with Maria Sharapova with her smile and dress. So, beginning with Maria Sharapova's number, she is one of the number one टेनिस प्लेयर, राइट. और यहाँ पे बोला जा रहा है कि मारिया शरापोवा का जो स्माइल है और जो ड्रेसिंग सेंस है वो सबसे काफ़ी हटके है, काफ़ी अट्रैक्टिव है. दिस लिफ्टेड हर ऑन 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन एंड वुमेंस टेनिस. और कहीं ना कहीं उनका ये जो हमेशा से ही एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है उनका लाइफ में, और यही रीज़न है कि एक ये भी दिन आया था, दैट इज़ 22 अगस्त 2005, जब वो वर्ल्ड के नंबर 1 पोजीशन में पहुंची थी इन वुमेंस टेनिस. शी इज़ अ साइबेरियन टीनेजर. इट टुक हर 4 years टू अचीव द टॉप पोजीशन. तो बेसिकली मारिया शारापोवा साइबेरियन टीनेजर है, साइबेरिया से बिलोंग करते हैं, और उनको सिर्फ 4 years लगे थे इस टॉप पोजीशन तक पहुंचने में. मतलब शी वॉज क्वाइट अ वेरी डिटरमाइंड गर्ल, राइट. सिर्फ 4 साल के अंदर उन्होंने अपने आप को इस काबिल बना दिया था. नाउ मारिया's ट्रिप टू यूएस, सी हाउ, किस तरह से वो यूएस गई और कैसे कैसे उन्होंने उनका जर्नी रहा है. मारिया's क्लाइंब अपवर्ड स्टार्टेड 9 years बिफोर. तो बोला जा रहा है कि जब जब वो नंबर 1 पोजीशन में पहुंची तब से 9 साल पहले की बात है ये, जब उनका जर्नी यहाँ पे सिर्फ शुरू हुआ था. शी वॉज नॉट येट 10 व्हेन शी वॉज सेंट टू ट्रेन इन अमेरिका. तब वो पूरी 10 साल की भी नहीं हुई थी, मतलब काफ़ी छोटी थी, 10 साल भी उसका कंप्लीट नहीं हुआ था. शी वॉज नॉट इवन 10 years ओल्ड जब उनको अमेरिका में भेजा गया था, यूएस में. दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विथ हर फादर यूरी पुट हर ऑन द लाइन टू सक्सेस एंड स्टारडम. और ये जो ट्रिप उनका रहा था अपने फादर के साथ, उनके फादर का नाम है यूरी, और वो ट्रिप कहाँ का था, फ्लोरिडा का. और वहीं से उनका सक्सेस का जो लाइन था, स्टारडम का जो वो जर्नी था, शुरू हो गया था. बट इट मेंट अ सेपरेशन ऑल्सो ऑफ 2 years फ्रॉम हर मदर येलेना. बट यहाँ पर बोला जा रहा है कि सक्सेस वहीं से शुरू हो गया था, बट एक ख़राब दौर ये उनके लिए रहा था कि वो एक 10 साल की बच्ची थी, और उस टाइम पे मतलब अपनी मम्मी से इतने साल दूर रहना, ऑलमोस्ट 2 years वो अपनी मम्मी से अलग रहे थे, जिनका नाम था येलेना. तो वो भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल था. देन येलेना हैड टू लिव इन साइबेरिया ड्यू टू वीज़ा रिस्ट्रिक्शन. नाउ व्हाट वाज द रीज़न, येलेना क्यों नहीं ज्वाइन कर सकती थी अपनी डॉटर और अपने हस्बैंड के साथ फ्लोरिडा के ट्रिप के लिए? बिकॉज उनका कुछ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस हो चुका था. देन मारिया स्टे एंड ट्रेनिंग इन द यूएस. अब उनका ट्रेनिंग किस तरह से चला वहाँ पर, कहाँ पे रहते थे? ओके, मारियाज रिकॉल दैट शी फेल्ट लोनली इन द यूएस. वो मारिया याद करके बता रहे हैं यहाँ पर, उनको याद आ रहा है कि जब उन दिनों की बात है जब वो काफ़ी अकेले रहा करते थे यूएस में. शी मिस्ड हर मदर ग्रेटली. उनको अपनी मम्मी की काफ़ी याद आती थी. शी वॉज 10 year old हार्डली, राइट. हर मदर ऑल्सो couldn't see her, sorry, her father also couldn't see her mother. He earned only as much as to keep her tennis training going. ठीक है, वो बिल्कुल भी अपनी बच्ची से नहीं मिल पाते थे, अपनी वाइफ से भी नहीं मिल पाते थे, मारिया शारापोवा के जो फादर थे वो. और वो अपनी बच्ची का जो ट्रेनिंग है, मारिया शारापोवा का टेनिस का ट्रेनिंग मतलब गोइंग ऑन के लिए, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे, इसलिए वो एज मच एज जितना हो सके उतना अर्निंग वो करते थे. शी वॉज यंग. शी यूज़ टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट. द सीनियर्स वुड मेक हर टू डू सो. वो काफ़ी छोटी बच्ची थी, और जिस जगह पे वो रहती थी, जिन लोगों के साथ वो रहती थी, ऐसा भी होता था कि उनके जो सीनियर्स थे, मारिया शारापोवा के जो सीनियर्स थे, वो क्या करते थे, वो हमेशा मारिया शारापोवा को रूम को क्लीन और टाइडी रखने के लिए कहा करते थे. मतलब यहाँ पे इस चैप्टर में एक इतना भी ये भी स्टोरी बताया गया है कि यूजुअली 10 साल की बच्ची थी ये, तो ये 8 बजे, ऑलमोस्ट 8
8 o'clock को ये सो जाती थी, बट इनके जो सीनियर्स थे मारिया शरापोवा के, वो बाहर घूम के या बाहर जो भी उनका प्रैक्टिस था, ट्रेनिंग होता था या घूम कर वो आते थे रात को 11 बजे, और रात के 11 बजे आकर रूम में आकर वो मारिया शरापोवा को उठाते थे और उनको बोलते थे कि रूम को अच्छा करो हमको सोने के लिए। और फिर वो भी वो जो 10 साल की जो बच्ची थी वो कर भी लेती थी। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि इससे हम डिस्करेज हो जाते हैं, हमको बुरा लगता है, ठीक है, बट मारिया शरापोवा शी वॉज क्वाइट डिटरमाइंड कि उनको ये सारी चीज़ें इफेक्ट नहीं होती थी। नाउ सी मारिया's toughness. This made her determined and mentally tough. She also learned how to take care of herself. मतलब ये सारी जो इंसिडेंट उनके साथ होती थी उससे वो और भी ज़्यादा मेंटली टफ होती गई। ऐसा नहीं था कि वो अगर वो सोचती कि ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है और डिस्करेज होती तो शायद सीना अलग हो जाता, ठीक है। और इस तरह से उन्होंने अपने आप का ख्याल रखना सीखा। शी नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, कभी छोड़ देना तो उनका ऑप्शन में था ही नहीं। शी न्यू वॉट शी वॉन्टेड, दिस टफनेस इज स्टिल देयर इन हर। और उनको पता था कि उनको क्या चाहिए, तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती थी। एंड ये जो टफनेस है मारिया शरापोवा में जो 10 साल की थी तब भी था और आज भी है। Now, how she becomes the number one? See, she bagged the ladies single crown at Wimbledon in 2004. तो ये 2004 की बात है जब विम्बलडन का लेडीज सिंगल क्राउन जो था वो जीत गई थी। शी बिकेम वर्ल्ड्स नंबर 1 इन 2005 और उसी के नेक्स्ट ईयर 2005 में वो वर्ल्ड की नंबर 1 पोजीशन में पहुंच गई थी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर मंत्रा फॉर सक्सेस, तो क्या ऐसा था जिसकी वजह से मारिया शरापोवा इतने आगे तक बढ़ पाई। Maria has journeyed from Siberia to the top of women's tennis. It has touched the heart of tennis fans. She looks straight and answers clearly. तो सबसे पहले उसका जो जर्नी रहा है मारिया शरापोवा का, साइबेरिया के एक छोटे से जगह से एंड टू द नंबर 1 इन टेनिस, वुमेंस टेनिस। और इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग जो थे उनके फ़ैन बन चुके हैं, राइट। काफ़ी लोगों के दिलों को उनकी कहानी जो है छू चुकी है। और उनका जो आंसर देने का जो उनका तरीका है, शी ऑलवेज लुक स्ट्रेट, आई टू आई कॉन्टैक्ट एंड क्लियरली से एवरीथिंग। These tell that her sacrifices were worth it. She says that she works hard and at what she does. उन्होंने कहा था, ये उनका कहना है कि वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो जो भी करती है उसमें काफ़ी हद तक वो मतलब बहुत वर्क हार्ड करती है। दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस, और यही उनका मंत्रा है सक्सेस के लिए। नाउ मारिया ऑन हर रशियन रूट। सी मारिया स्पीक्स विथ एन अमेरिकन एसेंट। वैसे तो बचपन से ही जो कि अमेरिका में रही है इसलिए अमेरिकन एसेंट तो उनमें था ही। शी सोज हर प्राइड टू बी अ रशियन, बट जो कि वो रशिया की है इसलिए उसमें उनको ज़्यादा गर्व है। मतलब अमेरिका नो डाउट वो इंग्लिश अच्छे से बोल पाती है, अमेरिकन एसेंट जो है उनमें है क्योंकि वो 10 साल की थी तब से यूएसए में आ गई थी। बट ऐसा नहीं है कि वो अपनी कंट्री, जिस कंट्री से वो एक्चुअली बिलोंग करती है उसका प्राइड उनको नहीं है, उसका गौरव तो उनको हमेशा ही है। शी सेज दैट हर ब्लड इज़ रशियन। वो बोलती है कि उनका जो ब्लड है वो रशियन है। हाउ एवर द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ हर लाइफ। पर यूएस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उनके लाइफ में वो भी काफ़ी हद तक ज़्यादा रहा है। शी विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वांटेड हर टू प्ले। और उन्होंने ये भी ऐड किया कि अगर रशिया चाहे तो मैं रशिया की तरफ से ओलंपिक्स में पार्ट ज़रूर लेना पसंद करूँगी। नाउ अबाउट हर हॉबीज़। तो उनके हॉबीज़ क्या क्या थे? शारापोवा's हॉबीज़ आर फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग। तो मतलब बाकी सारी लड़कियों का जैसे हॉबी रहा है होता है ना आप सबका, फैशनिंग का और सिंगिंग डांसिंग, वैसे उसी तरह से मारिया शरापोवा का भी यही हॉबीज़ रहा है। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कैनन डॉयल। उनको आर्थर कैनन डॉयल करके जो ऑथर है उनका नॉवेल्स उनको पढ़ना काफ़ी पसंद है। शी इज़ फॉन्ड ऑफ इवनिंग गाउन्स। उनको इवनिंग गाउन्स काफ़ी पहनना पसंद है। शी लव्स पैनकेक्स विथ चॉकलेट स्प्रेड एंड ऑरेंज ड्रिंक्स। उनको पैनकेक्स जो कि जिसके ऊपर चॉकलेट पूरा स्प्रेड किया होता है वो चीज़ उनको खाना बहुत पसंद है, और ऑरेंज ड्रिंक। मतलब बेसिकली उनके हॉबीज़ बाकी किसी लड़कियों के जैसे ही है, अच्छे कपड़े, फैशन, खाना पीना एंड ऑल दिस स्टफ्स। नाउ शारापोवा's थॉट्स ऑन टेनिस एक्सेट्रा। तो उनका थॉट क्या है टेनिस को लेकर? शारापोवा कांट बी पुट इन अ कैटेगरी। शी हैज़ अ टैलेंट, अ डिज़ायर टू सक्सीड
एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस। तो अगर हम बात करें तो शारापोवा को किसी एक कैटेगरी में डालना मुश्किल है, क्योंकि उनमें टैलेंट है, उनमें डिज़ायर है कुछ भी पाने की, और उनमें रेडीनेस भी है सेक्रीफाइस करने का। मतलब जब ये हम अंदाज़ा किससे लगा सकते हैं टू रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, जब 10 साल की थी तभी अपने मम्मी को छोड़कर वो अगर इतने बड़े कंट्री जाके अपने पापा के साथ, और इतना सब कुछ उनके साथ होता था वहाँ पे, राइट, उनके जो सीनियर्स थे वो इतना सब कुछ करते थे, फिर भी उसने वो सब कुछ सेक्रीफाइस किया अपने ड्रीम के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो इससे ये पता चलता है हाउ शी वॉज रेडी टू सेक्रीफाइस एनीथिंग एंड एवरीथिंग। दीज क्वालिटीज़ हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और यही क्वालिटीज़ की वजह से वो इतने वर्ल्ड के टॉप पोजीशन में पहुंची है। शी फाइंड्स मनी एज मोटिवेशन, उनको लगता है मनी एक मोटिवेशन ज़रूर है, क्योंकि सीधी सी बात है, हम सब जो काम करते हैं हम किसके लिए करते हैं, हम मनी के लिए। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट, बट उनके लिए टेनिस एक बिजनेस भी है, मतलब पैसे भी कमाते हैं वो, और एक स्पोर्ट भी है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनके लिए क्या था हमेशा से ही, ना ही पैसा, ना ही एक स्पोर्ट, मतलब वो तो था ही, पर उसके साथ साथ उनका जो इच्छा, जो डिज़ायर था कि वर्ल्ड के नंबर 1 पोजीशन में पहुंचना है, तो वही उसी वजह से वो वहाँ तक पहुँच पाई है। दिस ड्रीम हैज़ केप्ट हर गोइंग, तो ये ड्रीम हमेशा से उनको आगे लेते हुए चला है, और वो वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस प्लेयर के पोजीशन में पहुंची है। सो दिस वाज द चैप्टर अबाउट मारिया शारापोवा। आई होप you understood. Thank you very much, students.